नमस्कार दोस्तों। जयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की पूरी कहानी 717 करोड़ की लागत वाली एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो इसे एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं वाला विश्व स्तरीय केंद्र बनाएगा। इसके तहत शहर के दोनों छोरों को जोड़ने वाला एक बड़ा एयर कॉन्कोर्स, मल्टी लेवल पार्किंग, सौर ऊर्जा संयंत्र और आधुनिक आगमन प्रस्थान लॉबी शामिल है, जिसका लक्ष्य यात्रियों की सुविधा और स्टेशन की क्षमता में वृद्धि करना है। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। लागत और उद्देश्य। इस परियोजना की अनुमानित लागत 717 करोड़ रुपए है, जिसका उद्देश्य जयपुर स्टेशन को एक आधुनिक विश्व स्तरीय परिवहन केंद्र में बदलना है। एयर कॉन्कोर्स। स्टेशन के बीच में 108 मीटर लंबा एक विशाल एयर कॉन्कोर्स बनाया जाएगा जो यात्रियों को दोनों प्रवेश द्वारों से जोड़ेगा। यात्री सुविधाएं। इसमें आगमन और प्रस्थान के लिए विशेष लॉबी, मेटल डिटेक्टर, बैगेज स्कैनर, एग्जीक्यूटिव लाउंज, मॉड्यूल शौचालय और शिशु आहार कक्ष जैसी सुविधाएं होंगी। बुनियादी ढांचे में सुधार। परियोजना में एक सौर ऊर्जा संयंत्र और 3000 वाहनों की क्षमता वाली मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण भी शामिल है। प्रगति। स्टेशन पर हसनपुरा की ओर दूसरा प्रवेश द्वार बनकर तैयार है और बहुमंजिला पार्किंग का काम पूरा हो चुका है। मुख्यतः भवन के निर्माण में तेजी से प्रगति हो रही है। ऐतिहासिक संदर्भ। जयपुर जंक्शन का मूल निर्माण 1956 में शुरू हुआ था और यह राजस्थान का सबसे व्यस्त और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में से एक है। परियोजना का प्रभाव। इस पुनर्विकास से न केवल यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा, बल्कि इससे शहर के शहरी विकास को भी बढ़ावा मिलेगा और यह जयपुर को एक आधुनिक शहर के रूप में स्थापित करेगा। तो दोस्तों, ये था जयपुर के रेलवे स्टेशन का पुनः निर्माण। तो दोस्तों, आज मैं आपको जयपुर रेलवे स्टेशन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा उसका पुनर्विकास किया जा रहा है। आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो जयपुर रेलवे स्टेशन के पुनः विकास की कहानी इस तरह से है। जयपुर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास अमृत भारत योजना के तहत किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य जयपुर जंक्शन को विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला एक आधुनिक स्टेशन बनाना है। इस पर करीब 717 करोड़ की लागत आएगी। इसमें प्रमुख कार्य और सुविधाएं इस प्रकार होंगी। 2 प्रवेश द्वार। रेलवे स्टेशन पर 2 नए आधुनिक प्रवेश द्वार बनाए जा रहे हैं। एक मुख्य प्रवेश द्वार है और दूसरा हसनपुरा की ओर है। हसनपुरा साइड का काम लगभग पूरा होने वाला है। एयर कॉन्कोर्स। स्टेशन के दोनों और प्रवेश द्वारों को जोड़ने के लिए एक विशाल एयर कॉन्कोर्स बनाया जा रहा है। इसका क्षेत्रफल लगभग 10,260 वर्ग मीटर होगा और यह 108 गुना 95 मीटर का होगा। यह न केवल एक वेटिंग एरिया होगा, बल्कि इसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कैफेटेरिया और गेम जोन जैसी सुविधाएं भी होंगी। यात्रियों के लिए सुविधाएं। यात्रियों के लिए स्टेशन पर 30 लिफ्ट और 18 एस्केलेटर लगाए जाएंगे। 2 नए फुट ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं। दोसा साइड का 6 मीटर चौड़ा फोब शुरू हो चुका है, जबकि सिक्कर साइड के फोब का निर्माण कार्य प्रगति पर है। दिव्यांगजनों के लिए भी विशेष सुविधाएं यहाँ उपलब्ध होंगी। बेसमेंट पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। आधुनिकता और संस्कृति का संगम। पुनर्विकास में आधुनिकता के साथ साथ राजस्थान की स्थानीय कला और संस्कृति को भी दर्शाया जाएगा, जिसमें स्टेशन को एक हेरिटेज लुक मिलेगा। क्षमता वृद्धि।
स्टेशन को प्रतिदिन लगभग 1,75,000 यात्रियों की क्षमता के अनुसार तैयार किया जा रहा है। ऊर्जा संयंत्र स्टेशन पर लगभग 2000 वाट की अक्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में जो प्रगति हुई है उसकी क्या स्थिति है? हसनपुरा साइड द्वितीय प्रवेश द्वार पर अधिकांश ढांचागत स्ट्रक्चर कार्य पूरे हो चुके हैं और फिनिशिंग का काम तेजी से चल रहा है। मुख्य प्रवेश द्वार पर बेसमेंट का काम और बिल्डिंग के फाउंडेशन का काम चल रहा है। एयर कॉन्कोर्स का ढांचा तैयार हो चुका है और उस पर फैब्रिकेशन का काम किया जा रहा है। इस परियोजना को जुलाई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पुनर्विकास कार्यों के चलते कुछ ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है, जैसे कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द करना या उनके मार्ग में बदलाव करना। यह यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। यात्रियों के लिए आराम और सुविधाएं स्टेशन पर प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर और अन्य यात्री सुविधाएं सभी एक जगह पर उपलब्ध होंगी। इससे यात्रियों को ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। होटल और रिटेल स्पेस स्टेशन के अंदर होटल, रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया और रिटेल की दुकानें बनाई गई हैं। इसमें यात्रियों को अपनी जरूरत का सामान बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। डिजाइन स्टेशन की डिजाइन में राजस्थान की पारंपरिक वास्तुकला जैसे गुंबद, जाली का काम और मेहराब का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे यह स्टेशन एक आधुनिक इमारत होने के साथ साथ जयपुर की विरासत का प्रतीक भी बनेगा। यातायात प्रबंधन स्टेशन के बाहर यातायात को सुचारू बनाने के लिए काम किया जा रहा है। स्टेशन के बाहर पार्किंग की जगह को भी बढ़ाया जा रहा है। पर्यावरण हितैषी पहल सौर ऊर्जा स्टेशन पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जाएगा। इससे स्टेशन की बिजली की जरूरतों को भी एक बड़ा हिस्सा पूरा हो जाएगा। वर्षा और जल संरक्षण के लिए स्टेशन पर वर्षा जल संचयन हार्वेस्टिंग प्रणाली स्थापित की जाएगी, जिससे पानी का संरक्षण हो सकेगा। हरियाली स्टेशन में हरियाली का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पेड़ पौधे लगाए जाएंगे ताकि पर्यावरण और भी बेहतर हो सके। पर्यटन को बढ़ावा जयपुर एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह नया स्टेशन पर्यटकों को एक बेहतर अनुभव देगा, जिससे शहर के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर होंगे। इस परियोजना के निर्माण से प्रबंधन और निर्माण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। आर्थिक विकास एक विश्व स्तरीय स्टेशन बनने से जयपुर शहर के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। ट्रेनों के रूट बदले कई ट्रेनों को जयपुर जंक्शन के बजाय दूसरे स्टेशनों जैसे खातीपुरा, दुर्गापुरा या सांगानेर से संचालित किया जा रहा है। कुछ ट्रेनें अपने निर्धारित मार्ग वाया जयपुर के बजाय दूसरे वैकल्पिक मार्गों से चलाई जा रही हैं। कुछ ट्रेनें को फुलेरा, रिंगस, रेवाड़ी मार्ग से चलाया जाएगा। कुछ अन्य ट्रेनों को रिंगस, फुलेरा मार्ग से चलाया जाएगा। ये बदलाव अस्थायी होते हैं और निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसार समय समय पर अपडेट किए जाते हैं। यदि आप जयपुर से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी पहले से ऑनलाइन या रेलवे की हेल्पलाइन जरूर जांच लें। कुछ ट्रेनों का संचालन अब खातीपुरा स्टेशन से हो रहा है, जो जयपुर जंक्शन का एक वैकल्पिक स्टेशन है। रेलवे का लक्ष्य